तो चलें जी, करें स्टार्ट। एक मिनट बस मैं अभी करता हूँ इसको। चले भाई, तो हमने पिछली दफा देख लिया था कि हमारे पास एआई क्या है। हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था कि एआई में क्या 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 टाइप्स आती हैं, फिर हमारे पास एमएल और कौन कौन सी इसकी अलग अलग टाइप्स हैं वो फिर हमने देखा। फिर मशीन लर्निंग देखा, मशीन लर्निंग में ये देखा कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज उसमें कौन कौन सी टाइप्स है। फिर डेटा एक्विजिशन देखा। फिर हमने देखा डेटा अगर हमारे पास बेसिकली मशीन लर्निंग करती क्या है, ए टू बी मैपिंग करती है, कोई स्पेसिफाइड इनपुट होता है उसको आउटपुट में हमें करके दे दिए। और अल्लाह भला करे, फिर हमने डेटा देख लिया कि डेटा हम किस किस तरह लेते हैं। देखा हमारे पास डेटा मेसी होता है, हमें उसको किस तरह करना होता है। अगर हमारे पास डेटा खराब है तो उसके लिए हम एक मशहूर फ्रेज यूज करते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर प्रॉब्लम होगा, अगर हम प्रॉब्लमेटिक चीज डेटा देंगे तो प्रॉब्लमेटिक आउटपुट देगा। फिर हमने अब हम आज से देखेंगे हमारे पास एम इसमें एआई में कुछ जो टर्मिनोलॉजी है जो हमने पिछली क्लास में भी देखी थी। मैं फिर एक सर्कल बना देता हूँ। ये हमने बनाया एक हमारा बड़ा एआई का सर्कल। इसके अंदर हमारा छोटा सर्कल, और ये हमारा उससे छोटा सर्कल। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास डीएल है, ये हमारे पास एल है, ये हमारे पास एआई है। सो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारे पास एमएल वर्सेस डेटा साइंस। अगर मैं मशीन लर्निंग की बात, अगर मैं इस डेटा की बात करूँ, अगर इसमें से मुझे ये करना हो कि मैं ए टू बी मैप करूँ, या मुझे कोई इनपुट हो उसकी बेस पे कुछ प्रिडिक्ट कराना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एमएल, यानी एमएल का ये मतलब है कि मैं इस डेटा से अपने आप मॉडल ट्रेन करूंगा, और वो मॉडल ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि मैं उसको कोई भी इनपुट दूंगा तो उस पर कोई आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा। बिल्कुल अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे ये मेरे पास एक, मैं इसको स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, ये मेरे पास एक डेटा सेट है। बिल्कुल अगर मैं यहाँ पे एक और कोई हाउस की प्राइसिंग इसको दे दूँ, लेट से 3,000। नंबर ऑफ बेड कितने हैं इसके, 6 हो गए। नंबर ऑफ बाथरूम कितने हो गए, 5 ही रहे। क्या न्यूली रेनोवेटेड है, यस। तो अब मुझे क्या करेगा, हमारा जो एमएल है वो मुझे यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू प्रेडिक्ट कर देगा। जबकि अगर मैं डेटा साइंस की बात करूँ, डेटा साइंस हमें क्या करेगा, हम यहाँ आ जाते हैं फिर इसको आप पीछे चले जाएंगे। डेटा साइंस हमें क्या करेगा, बेसिकली जो भी हमारा डेटा है उसकी इनसाइड हमें निकाल के दे देगा। अब जैसे मैं बाद में जाता हूँ। अब ये देखा, हमने बोला कि एनालाइज करना है डेटा सेट को, कि उसकी इनसाइड्स निकालने के लिए डेटा साइंस में हमारा ये काम होता है। अब इस अगर मुझे ये निकालना है कि भाई इसमें, मैं अपने पीछे एग्जाम्पल ले जाता हूँ। अगर मुझे इसमें ये निकालना है कि भाई मेरे कितने, एक बार clear कर लेते हैं कि ऑन एवरेज क्या प्राइस आ रही है, या मुझे कितने न्यूली रेमिनेटेड घर है, कितने बेडरूम्स है, कितने बाथरूम्स है, तो इसके हिसाब से अगर मुझे कोई डेटा में से इंसाइट निकालनी है तो मैं डेटा साइंस यूज करूंगा। अब हमारे पास आ गया बेसिकली एआई रनिंग। वही वही जो मैंने बात पहले कर दी, कि हमारे पास क्या होगा कि हम एक सॉफ्टवेयर होगा जो ऑटोमेटिकली हमें डी आउटपुट देगा फॉर एनी इनपुट आउट ए, जो हमने पढ़ लिया। तो अब ये हमने क्या बोला, देखें, हंड्रेड एंड थाउजेंड और मिलियंस ऑफ यूजर्स। जी, अब बिलफर्ज मुझे कोई भी, ये जैसे मैंने सिस्टम बना लिया, मैंने एक सिस्टम बना लिया, वो सारे मतलब 1,000 लोग यूज कर सकते हैं। और कोई भी इनपुट देंगे तो उसको एक कोई आउटपुट हमें निकाल के दे देगा। ये बेसिकली थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दिया हमने। डेटा साइंस का बता दिया। तो ये बस वो दिख जाएगा कितने परसेंट के क्या, एक मिनट। फिर हमने ये देखे, ये निकाल लिया कि इतने परसेंट का प्रीमियम लग जाएगा। फिर बता दिया कि स्क्वायर फुटेज के हिसाब से क्या उसका बनेगा, नंबर ऑफ बेड। फिर हम इसमें ये क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हैं, क्या हम वाकई में हमें पैसा लगाना वर्थ है कि इस चीज़ के ऊपर या नहीं। अब ये देखिए, हमेशा क्या है, हमारे पास जो एमएल का जो प्रोजेक्ट, एमएल के अल्लाह भला करे, एमएल प्रोजेक्ट का जो एक कोई आउटपुट होगा ना, वो प्रिडिक्शन होगा, जैसे मैंने बता दिया। और हमारे यहाँ डेटा साइंस के जो प्रोजेक्ट का आउटपुट होता है ना, वो सेट ऑफ इनसाइट्स होती है जो कि हमें बिजनेस डिसीजन या कोई भी डिसीजन लेने में मदद करती है। लाजमी नहीं रहता वो बिजनेस डिसीजन हो सकता है कोई और डिसीजन भी हो। तो अब मशीन लर्निंग वर्सेस डेटा साइंस, ये वही बात आ गई जो मैंने पहले कर दी। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर एक्सप्लिसिटली is the ability to learn without being explicitly programmed. A machine learning project will often result in a piece of software that runs आउट, यानी वही बता दिया कि इसको आउटपुट, इनपुट ए को आउटपुट बी में। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डेटा साइंस हमने लिख दी यहाँ पे, कि
वही बात आ गई हमारी कि हमने इसको इनसाइड निकाल लिया यहाँ से, पूरा पूरा ऑफ इन साइड लाइक एंड द प्रेजेंटेशन एंड समराइज। ये बेसिकली पढ़ने वाली बातें हैं ये, तो ये ज़्यादातर चीज़ें इनमें से हमें पता है, हम इसको बस आगे जल्दी जल्दी स्किप करते रहेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एमएल। अब लार्ज, अब देखिए लार्ज प्लेटफॉर्म है एआई दैट टेल यू व्हाट्स द एड यू आर मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन। ये हमें डीएस नहीं बता सकता। अब इसके इनपुट्स बहुत सारे हो सकते हैं कि आपको यूजर का बिहेवियर क्या है, यूजर ने क्या पास्ट में देखा हुआ है, यूजर क्या क्या करता है। फिर ये हम जब हम एमएल पढ़ रहे होंगे ना, वहाँ पे रिकमेंडर सिस्टम का जब टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम इस एग्जाम्पल क्या इस पूरे टॉपिक को बहुत ही इन डेप्थ देखेंगे कि बेसिकली रिकमेंडर सिस्टम काम किस तरह करता है हमारा। ये वही बात हो गई, अगर हम उसको किसी को एनालाइज करना हो फिर तो, या कुछ और करना हो, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटा साइंस का प्रोजेक्ट हो जाएगा। फिर आ गया हमारे पास डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जैसे हम लोगों ने देख लिया कि बेसिकली ये अब उसी को देंगे, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स आ जाएंगी। अब ये उससे क्या होगा, ये बेसिकली आपका एक न्यूरॉन कहलाता है। एक न्यूरॉन क्या कैलकुलेट करता है, दो चीज़ें कैलकुलेट करता है। वो एक लीनियर फंक्शन कैलकुलेट करता है और उसको उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाता है। फिर ये क्या होते हैं, ये सारे अगर सारे कनेक्टेड है तो उनको हम फुली कनेक्टेड बोलेंगे। और ये हमारी एक लेयर्स है, इसमें जितने भी ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और ये जितना है ये बेसिकली नंबर ऑफ लेयर्स या इसकी डेप्थ हो गई, इसके नंबर ऑफ इनपुट कितने भी हो सकते हैं। आगे इसकी क्या डिटेल्स है वो इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे, अभी जस्ट एक इंट्रो लेते हैं चलिए। अब देखिए बेसिकली एआई एंड रिलेटेड डिसिप्लिनरी फील्ड जो हमने देख लिया कि एमएल हो गया, डीएस डेटा साइंस हो गया, न्यूरल नेटवर्क हो गया, ये भी उनकी सब फील्ड आ गई। ये कोई इसके इनने और नहीं। अब एआई कंपनी है, व्हाट मेक्स अ कंपनी एन एआई कंपनी। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेटा एक्विजिशन होती है। हमें डेटा को बेसिकली कलेक्ट किस तरह करना है, किस तरह का डेटा चाहिए, ये सारी चीज़ें। यूनिफाइड डेटा हाउस हो गया हमारे पास। फिर हमें उसके ऊपर ऑटोमेशन लगा देते हैं। फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के फिर रोल डिफाइन करते हैं कि बेसिकली आपको इसके अंदर काम किस तरह करना है। फिर हम इंटरनल या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं, एआई स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्रोवाइड बोर्ड। फिर हम क्या करते हैं, एआई की ट्रेनिंग्स भी देते हैं ताकि हमारा जो स्टाफ है उसको थोड़ा नो हो और हमारे सिस्टम के बारे में पता रहे। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। एआई ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली वही आ गया कि आपका एग्जीक्यूट पायलट है उसको हमने मोमेंटम दे दिया, बिल्डिंग इन हाउस एआई टीम हो गई। प्रोवाइड ब्रॉड वही जो बात करी, डिप्लॉय एंड एआई स्ट्रेटजी, मतलब मुझे डिप्लॉयमेंट किस तरह करनी है, क्लाउड सर्विस कौन सी यूज़ करनी है मुझे, बेसिकली पाई टॉर्च यूज़ करना है, या मुझे अल्लाह भला करे आपका टेंसर फ्लो यूज़ करना है, या कोई और मुझे पाइथन या सी प्लस प्लस में काम करना है, तो हम सारी चीज़ें करेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वही आगे कि अगर हमारे कोई वेंडर या हम किसी और मेरे पास अगर हम कोई सॉरी बेसिकली मेरी कंपनी मिडल है, हम खाली इनको एआई का सोल्यूशन देने, तो कहीं ना कहीं से हमारे पास इनपुट आया हुआ और कहीं ना कहीं इसका आउटपुट जाएगा, या मतलब ये बोलूँ कि कहीं डिप्लॉय तो होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में ना हमारी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो। ये ना हो कि हम प्रोजेक्ट 6-7 महीने लगा के उस पर फायदे हों और बाद में पता चले कि भाई हमारा तो ये हम रॉन्ग डायरेक्शन में निकले। क्योंकि अब जब आगे हम देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन हमें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये हो गया डिसाइडिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। तो बेसिकली टेक्निकल डिसीजन हम इसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, भाई अगर बिल फर्स्ट मैं एक प्रोजेक्ट ले लूँगा जिसका मुझे डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। फिर हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि जो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या एआई सॉल्व कर भी सकती है या नहीं कर सकती। अब वही बात हो गई कि हम बहुत, क्योंकि हमारे पास जो सुपरवाइज लर्निंग है मोस्ट कॉमनली यूज होती है, तो हम ज़्यादातर क्या होता है, या डॉक्टर एंड्रयू कहते हैं कि 99% या 98% ऑफ टाइम हमारे पास यही चीज़ें आपका सुपरवाइज ही यूज हो रहा है, सुपरवाइज लर्निंग ही यूज हो रही होती है। सुपरवाइज क्या होती है, हमारे पास उसके बाद इनपुट ए और इनपुट आउटपुट लेवल वाई दोनों होते हैं, उसकी बेस पे ट्रेनिंग वो करता है। फिर हमारे पास ये आ गया सुपरवाइज के कुछ टास्क आ गए, ईमेल है, ईमेल स्पैम है या नहीं है,
स्पैम फिल्टर की एप्लीकेशन बन गई। ऑडियो है तो मैंने उसको मैंने ट्रांसक्रिप्ट कर दिया, ये हमारे पास NLP का काम आया था, स्पीच रिकग्निशन हो गई। ट्रांसलेशन आ गई तो ये फिर अगेन उसी की एप्लीकेशन आ गई। फिर हमने अभी एड यूज, अल्लाह भला करे, एडवर्टीजमेंट की देखी थी कि यूजर क्लिक करेगा या नहीं करेगा, उसकी हमारे पास आ गई इमेजेस एडार, और फिर बहुत सारी चीज़ें लेके उसके हमने सेल्फ ड्राइविंग का बना दिया, इमेज ऑफ फोन कर दिया। फिर हम एनोनमी डिटेक्शन भी करते हैं, जिसको हम फ्रॉड डिटेक्शन कहते हैं, ज़्यादातर बैंक्स में ही होता है, वो भी इसी तरह होता है। हम उसको आगे देखेंगे, जब आगे इन डेप्थ देखेंगे तो इन चीज़ों को देख रहे हैं। अभी है कि व्हाट मशीन लर्निंग टुडे कैन एंड कैन डू। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। अब हमने बिल्कुल क्या किया था, टॉय अराइव 2 day लेट सो वजन एबल टू गिव इट टू माई नाइस, कैन आई रिटर्न, कि बोल सकता है कि नहीं है, आप रिक्वेस्ट रिफंड कर दें, या ये बोलेगा ओ सॉरी टू हियर दैट, आई होप योर नाइस हैड अ गुड बर्थडे, यस वी कैन हेल्प विद दैट। अब वो क्या होगा कि हमने कोई इससे बेसिकली क्या हुआ, इसने एक इनपुट दिया, उसने बेसिकली इसको कुछ आउटपुट बी पे कन्वर्ट कर दिया। अभी अब बिल फर्स्ट अब देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ML क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। आइडेंटिफाइंग द इंटेंट ऑफ कस्टमर, बिल्कुल कर सकते हैं। राइटिंग एन एम्फेटिक रिस्पॉन्ड टू अ कस्टमर ईमेल, पॉसिबल। मतलब ये वही ChatGPT वाला काम हो गया, लेकिन अगर मुझे बिल्कुल एक एक्यूरेट चीज लिखनी है तो मैं बिल्कुल 100% श्योर होकर नहीं बोल सकता कि जो मेरे इंटेंट है वैसे ही वो काम करे। तो यहाँ कुछ जगह है जहाँ पे हमारा अभी वर्किंग चल रही है। टेक्निकल डिलीजेंस रूल आ गए कि ये सिंपल रूल है, इसमें कोई इतना कहना है कि यू आर लर्निंग अ सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट उसके बाद ये बताया कि आपके पास ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा है या नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि आप स्मॉल डेटा सेट से गुड कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर क्या होगा कि आप जो आपके पास नया डेटा आएगा, क्या वो नए डेटा पे अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। और फिर जारी बात है जब और मैंने क्या बताया था, लाजमी नहीं है कि अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा हो तो हमारा मॉडल ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, लाजमी नहीं है ये हर दफ़ा। मोर एग्जाम्पल वही आ गए हमारे पास, सेल्फ ड्राइविंग कार रहेगी, मल्टीपल उसके पास इनपुट होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, लोकेशन होती है, या हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करा लेते हैं इससे, या क्लासिफिकेशन वॉट एवर करवा लेते हैं। अब क्या नहीं कर सकता, रिकग्निशन ऑफ जेस्चर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, कंस्ट्रक्शन वर्क पीपल, ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वो किस पोस्टर में खड़ा है क्या खड़ा है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास मसला आता है। या हमारे पास जहाँ जो बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशन हो तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं इसकी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। एक्सरे डायग्नोसिस वगैरह हो गया कि पॉसिबल है डायग्नोज डिजीज आफ्टर रीडिंग अ बुक, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। स्ट्रेंथ एंड वीक्स ऑफ, अब ये देख लेते हैं कि हमारा ML का सिस्टम की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। क्या ये सिंपल कॉन्सेप्ट को आसानी से लर्न कर लेता है, और जब हमारे पास डेटा हो तो जाहिर बात है डेटा, हाँ, और लॉट्स ऑफ डेटा मतलब कि हमारे पास जब डेटा अवेलेबल हो तभी काम हो जाता है। डजंट वर्क कि कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो जाहिर बात है वहाँ मसला करेगा। अगर मैं बोलूँ कि नए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एक्सरे डिफरेंट कंडीशन और एंगल, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत मसला करता है हमारा ML, क्योंकि जाहिर बात है एकदम से वो नई चीज़ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये वही हम जो पुरानी एग्जाम्पल देते हैं, डिमांड एंड सप्लाई प्राइस में क्या होगा, डिमांड कैन बी मॉडल यूजिंग अ न्यूरल नेटवर्क यूजिंग अ न्यूरॉन, जिसे हम इसकी जबान में परसेप्ट्रॉन कहते हैं। न्यूरल नेटवर्क में क्या हमने पीछे दिया था, प्राइस दिया था, शिपिंग कॉस्ट, अगर कोई और चीज़ है दे सकते हैं बिलफर में, किसी अपनी क्या कहते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाऊँ तो मेरे क्या जाएगी, बेसिकली इसकी प्राइस जाएगी, कॉस्ट जाएगी, मार्केटिंग जाएगी, मटेरियल जाएगा, फिर वो उसके बेस पे जो भी मुझे डिसीजन निकालने होंगे वो मुझे निकाल के देगा। अच्छा, ये सारी इनपुट्स ये होंगे इसमें है। हाँ भाई, हाँ। ये देखेंगे मैंने ये आगे बनाया हुआ है ना, देखें जो होगा ये हमारा इनपुट हो गया, फिर उसकी बेस पे ही हमें बताएगा। और जो ये आगे है ना, ये जो ये फीचर्स हैं, ये इसको हमें नहीं बताने पड़ेंगे, ये खुद अपने हिसाब से जब इसके, अब जब फुली कनेक्टेड हो गया ना, तो ये फिर खुद ही आके अपने हिसाब से बना लेगा, ये हर दफा हमें बताने की जरूरत नहीं है।
तो ये इसको हम क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फेस रिकग्निशन वही हो गया, फिर वही इसकी एग्जांपल आ गई कि हम न्यूरल नेटवर्क, जारी बात है जब न्यूरल नेटवर्क की बात आई तो लाजमी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिक्चर्स की बात आए। जैसे कि आ गया कि आप पिक्सल्स की कंपेयर करें, कलर इमेजेस की चैनल्स करें, न्यूरल नेटवर्क होगा। जो भी आपके हमारे लेयर्स होते हैं ना, हर लेयर आपकी इमेज से एक पार्ट लेके आगे भेजती है, फिर वो छोटे छोटे पार्ट मिलते 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 एक बड़ी पिक्चर आखिर में बन जाती है। वो जब हम इंशाल्लाह जब आपके न्यूरल नेटवर्क हाथ से बना के देखेंगे ना, तो वहां पे हम देखेंगे कौन सी लेयर एज निकालती है, कौन सा उससे बड़ा पार्ट निकालती है, और कौन सा लेयर होती है जो इन सबको मिला के एक, उसने समझ लें अगर कोई गाड़ी है तो गाड़ी का पहिया बना दिया। ये सारी चीजें ये देखें, अब वही हो गया अर्ली अर्ली लेयर्स क्या एच डिटेक्ट करेंगी, फिर लोब्स होंगे, फिर वो क्या होगा ऑब्जेक्ट्स में बन जाएगा। किस तरह होता है ये फिर जब हम नेटवर्क देखेंगे और उसकी इक्वेशन देखेंगे इंशाल्लाह उसमें आएगा। ये वही एग्जांपल आ गई। अब ये देखें कि पहली लेयर, पहली जो हमारी लेयर है उसने ये मुझे निकाल के दिया, दूसरी लेयर ने कुछ, देखें कुछ थोड़ा बेहतर कर लिया, तीसरी लेयर ने क्या हुआ कि एक पूरे ऑब्जेक्ट को थोड़ा बेहतर कर लिया हमारे पास लाके। अब ये क्या हो गया, बिल्डिंग एन एआई प्रोजेक्ट। अब जब हम कोई एआई का अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, जैसे हमें वर्क फ्लो डिफाइन करना पड़ता है। तो बेसिकली अब मुझे पहले वही देखना पड़ेगा कि क्या हमारा कोई एमएल का प्रोजेक्ट है या डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है, तो फिर हमें इनके वर्क फ्लोज देखने पड़ते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और टीम को हमें किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, टीम को डिवाइड किस तरह करना है, ये चीजें देखना पड़ता है। अब ये प्रोजेक्ट्स इन हाउस भी हो सकते हैं, आउटसोर्स भी हो सकते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। मतलब कुछ काम हम आउटसोर्स करवा रहे हो, कुछ काम हम इनसोर्स करा रहे हैं। लेकिन अगर हम एमएल प्रोजेक्ट्स की बात करें, हमारे जो एमएल के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये कैन बी इन हाउस और कैन बी आउटसोर्स। और जो हमारे डीएस के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्टली इन हाउस होते हैं। फिर इंडस्ट्री के भी कुछ अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी बेस पे फिर हम जो हमने अभी बात की इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं। तो हम अब चले आते हैं, जैसे ये अमेजोन इको, ये सारी चीज़ें आ गई, इनके जारी बात है हर एक के अपने अपने अलग वर्क फ्लोज हैं। फिर ये कि आपके क्या डेटा किस कलेक्ट हो रहा है, लेबल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी डिप्लॉयमेंट होगी, फिर डिप्लॉयमेंट के बाद जो हमारा अपडेट मॉडल आता है वो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। जब ट्रेन में भी बहुत सारी आइट्रेशन होंगी, जारी बात है कभी हमें कम एक्यूरेसी मिलेगी, फिर थोड़ा ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। इस तरह होगा। अब हमने क्या किया, देखें इसमें डेटा कलेक्ट किया, कहीं ना कहीं से पहले डेटा होगा, फिर उसको लेबल किया। अब जो लेबलिंग होती है ना, हमें यहाँ पे किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी भी नॉन टेक्निकल बंदे को दे देते हैं और वो फिर उल्टी सीधी लेबलिंग करके दे देता है, तो फिर आगे हमारा जो डेटा होता है, डेटा कह रहा हूँ मॉडल होता है, वो फिर सही लर्न नहीं कर पाता। और जो ट्रेनिंग में जो एरर्स वगैरह होते हैं वो भी इंशाल्लाह फिर आगे जब एआई हम एमएल की स्ट्रेटजीज देख रहे होंगे तो वहां पे देखेंगे कि आपके ट्रेन टेस्ट में क्या आपको करना पड़ता है। ये हो गया हमारे पास। फिर की स्टेप्स ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट आ गया, वही आ गया कि आपने डेटा कलेक्ट किया, इमेजेस होंगी, फिर पोजीशन आपने इसकी बाउंडिंग बॉक्स बना दिए। ये बाउंडिंग बॉक्स हम करते हैं लेबल आईएनजी से मोस्ट कॉमनली। ये पाइथन कल में मैं एक रेस रेस देख रहा था, उसमें ये इसी तरह का काम करके ना, हम्म। जो अगली कार है ना उसकी स्पीड शो कर रहे थे, अगली कार की हाँ वो स्पीड, बिल्कुल उसका डिस्टेंस सारा डाटा, स्पीड। मतलब ड्राइवर हम्म। इस टाइम क्या फ्यूल है सारा। नहीं वो तो फिर बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। वो पता क्या होगा, वो आपकी कार्स आपस में कम्युनिकेट करनी होगी, क्योंकि इतनी डिटेल्स ना हम ऐसे नहीं निकाल सकते। वो या तो आपकी हाँ, जैसे वो कोई तो डिवाइस होगी। कम्युनिकेट एक सर्वर के साथ होती है, जाहिर है पीछे टीम होती है हाँ। ना रेसिंग में। नहीं नहीं देखिए सर्वर भी नहीं होता, पता क्या होता है, अब पहले हम लोग करते थे, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके बता दूं, पहले हम बोलते थे हमारा जो भी कुछ होगा ना, सॉरी गलत बोल दिया, तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग में चलते थे। भाई मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी का डेटा लिया, क्लाउड में भेजा, यहाँ से मेरे पास डिसीजन आया और वापस आ गया। अब लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास लेटेंसी के इश्यूज आते हैं। तो उसके बाद अब हमने क्या किया, अब हमने एक नई फील्ड इमर्ज हुई जिसे हम कहते हैं एज कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक छोटा सा प्रोसेसर होता है, या छोटा नहीं, मैं नहीं, रिलेटिवली स्मॉल प्रोसेसर होता है, इस पे आपका एमएल का या डी जो
जो भी मॉडल है वो इम्प्लीमेंट होता है, आपका डेटा आता है, वही हाथ के हाथ वो उसको प्रोसेस करके रिजल्ट देता है और फिर इतने डेटा अपलोड करता रहता है। तो ये इस तरह अब जो मॉडर्न चल रहे हैं वो हम ना एज कंप्यूटिंग की तरफ आ गए। फिर इसमें एज होते हैं, लीफ होता है, नोड होता है। वो क्या होता है वो हम कवर नहीं करेंगे, वो एम्बेडेड सिस्टम में प्योर चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास वर्क फ्लो ऑफ डेटा प्रोजेक्ट। अब हमने क्या किया, देखिए हम जितने हमने देख लिया कि हमारे कहाँ चला गया, हमने देख लिया कि हमारे पास एमएल और डीएल में क्या फर्क होता है। तो हमने देखा एमएल के प्रोजेक्ट में क्या होता है, आउटपुट द आउटपुट ऑफ डेटा साइंस प्रोजेक्ट इज ऑफन अ सेट ऑफ एक्शनेबल इनसाइट अ सेट। वही हमने बेसिकली देख लिया कि इसीलिए क्या कह सकते हैं, इसके डिफरेंट वर्क फ्लो होते हैं एमएल की निस्बत। हम आगे निकल जाते हैं इसमें। ये वही बता रहे मैंने, ऑप्टिमाइजिंग सेल। अब मुझे अगर ऑप्टिमाइज करना है तो बेसिकली किस, अरे ये आगे से निकल गया। ये हो गया सेल्स, सेल्स फनल हो गया, इसके अंदर वेबसाइट भी आ गया। और ये वही आ गया कि हमारे पास क्या हो गया कि हमने पहले डेटा कलेक्ट किया, यूजर आईडी आया, फिर उसको एनालाइज किया कि कितना, तो आइट्रेट मेरा काम, हमने यहाँ के उसको अपने मॉडल को आइट्रेट किया, फिर उसके अंदर से कोई यहाँ पर हाइपोथेसिस या एक्शन निकाले, फिर उसको रीएनालाइज करके करेंगे। बेसिकली इस तरह से हमारा ना ये चलता है कि हमने कल डेटा कलेक्ट किया, फिर उस डेटा को एनालाइज किया, फिर उसके अंदर से कोई हाइपोथेसिस या कोई एक्शन निकाले। इसको कर लेते हैं क्लियर। मशीन लर्निंग के अब आ गया सेल्स। अगर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, चेंजिंग द जॉब फंक्शंस, क्या होगा सेल्स में हो गया आइडेंटिफाइंग द सेल्स अपॉर्चुनिटीज। क्या करेगा, प्रायोरिटाइज कर देगा कि जो चीज़ ज़्यादा चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन मैनेजर ऑप्टिमाइज कर देगा कि आपको के करना है। अब डिफेक्ट्स वगैरह एज ह्यूमन ज़्यादा बेहतर कर लेगा। रिक्रूटिंग के आपको नए किस तरह के लोग चाहिए, वो सीवी लेगा, आपकी सीवी को एनालाइज करेगा और वो करेगा। फिर आपके स्पोर्ट्स कैंडिडेट क्या करेगा, पास्ट रिकॉर्ड्स की बेस पे आपके टीम के खिलाड़ी सेलेक्ट करके दे सकता है। ये जॉब्स हैं जो कि हमारे एआई कर सकता है, यानी एमएल कर सकता है। मार्केटिंग हो गया, फिर आपको अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी है। रिकमेंडेशन सिस्टम है कि आपने अपने यूजर को रिकमेंड करना है। बिलफर्ज मैंने अगर बिलफर्ज मैंने खरीद लिया है कोई, लेट्स से हाई परफॉर्मेंस सीपीयू, तो वो मुझे जाहिर बात है इसके साथ चप्पल तो रिकमेंड करेगा नहीं। वो मुझे बोलेगा कि जब आपने हाई परफॉर्मेंस सीपीयू लिया है तो आप अच्छा जीपीयू भी ले लें। अगर अच्छा जीपीयू ले रहे हैं तो आप रैम भी ले लें। अगर अगर ये सब ले रहे हैं तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी ले लें। ये इस तरह की चीज़ें आ गई। फिर वो एग्रीकल्चर का आ गया, सॉरी ये थोड़ा मेरे लिए ऑफेंसिव टॉपिक है तो मैं आगे निकलूंगा। तो ये देखें, ये हमारे पास एक बेसिकली आ जाता है कि हाउ टू चूज एआई प्रोजेक्ट। तो बेसिकली व्हाट एआई कैन डू, व्हाट वैल्यू टू योर बिजनेस एक्शन। अब जो हमारी जो एआई का जो बेसिकली जो वैल्यू एडिशन होती है ना, वो हमारे पास इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसमें इन वेयर बिटवीन कहीं होती है। क्योंकि बहुत एआई तो बहुत कुछ कर सकती है, हमारा बिजनेस भी बहुत कुछ दे सकता है। अब लाजमी नहीं है कि जो एआई है वो मेरे पूरे बिजनेस की वैल्यू बढ़ा दे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट आता है जहाँ पे हम करते हैं कि उसकी बेस पे फिर हम अपने बिजनेस के लिए जो भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो बिजनेस डिसीजन लेने होते हैं या कोई चीज़ इंप्रूव करनी है तो वो हम इसकी बेस पे करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग आ गया कि हमारे पास कोई, अब क्या है, हमें बेसिकली टास्क ऑटोमेट करना है। अगर ऑटोमेट करेंगे तो बेसिकली हमारे पास थोड़ा बेहतर रहेगा। बेसिकली क्या, अगर मैं बोलूँ ऑटोमेटिंग का कॉल सेंटर है, वो फोन पिक करना, ईमेल्स करना, इशू रिफंड वगैरह, अगर ये मैनुअल करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑटोमेटिंग रेडियोलॉजिस्ट, हाँ रेडियोलॉजिस्ट में भी ऐसा नहीं है कि मैं सब कर दूँ, लेकिन जो बहुत क्रिटिकल होंगे, क्रिटिकल केसेस होंगे वो हमारे कौन करेगा, कोई बहुत ही जो एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे। उसके अलावा जो नॉर्मल होंगे उनको हम कर सकते हैं। और फिर करने के बाद हम डॉक्टर को बोल सकते हैं कि भाई देख लें कि क्या मेरी जो रिकमेंडेशन है वो सही है या नहीं। ये एक तरह की रीइंफोर्समेंट हो गई कि मैं पीछे वापस जाके इसको बताऊंगा कि नहीं तुमने सही नहीं किया। फिर ये अगर मेन ड्राइवर का बिजनेस वैल्यू कि हमने बिजनेस किस तरह निकालनी है, जैसे ऑनलाइन हो गया, मुझे ऑनलाइन क्या चीज़ करनी है, रिकमेंड क्या करना है, किस तरह की चीज़ों को सजेस्ट करना है। फिर हमने ये भी देखना होता है कि हमारे बेसिकली बिजनेस के मसले मसाइल क्या हैं या जो चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है। तो ये जब चीज़ें हम अपना कोई भी एआई का प्रोजेक्ट या कुछ भी कोई भी सीधा नॉर्मल प्रोजेक्ट भी अगर कर रहे हो तो एक कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। फिर क्या,
वही बात आ गई, क्या इट ऑलवेज नेसेसरी टू हैव अ बिग डेटा, हैविंग मोर डेटा इज ऑलवेज गुड। सही बात है, विद स्मॉल डेटा सेट यू कैन मेक प्रोग्रेस। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत अजीब सी, डॉक्टर एंड्रू कहते हैं कि बहुत अजीब सी मेंटेलिटी पाई जाती है कि हम बाज दफा एक ईयर्स मंथ्स लगा देते हैं सिर्फ डेटा, ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आपके पास जितना भी डेटा अवेलेबल है ना उसको लें, अपना मॉडल ट्रेन करें और टेस्ट करें। जब नया डेटा आता जाएगा आप उसमें ऐड करके अपने मॉडल को मजीद बेहतर करते जाएं। तो ये अब वही बात है कि 10, 100, 1000 पॉइंट जो कैन बी गुड स्टार्ट। तो इस तरह से होता है कि आपको जितना भी डेटा है, यानी आपके पास सफिशिएंट डेटा होना चाहिए कि आपका एक मॉडल बेसिक तैयार हो जाए। फिर वो हमारे पास जो एमएल का पूरा एक आइटरेटिव लूप बनता है, फिर वो हम करते 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 अपने इसको मॉडल को इम्प्रूव कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। किसी का सवाल अभी तक? ये इसी तरह होना है चाहिए। जैसे मॉडल थोड़े डाटा के ऊपर ट्रेन करते हैं हम, या वो और हम्म। कॉन्सेप्ट हो। देखें, एक होता है थोड़े डेटा, स्मॉल डेटा पे ट्रेन करना। बिलफर्ज अगर मेरे पास कोई डेटा है ही नहीं, जैसे अब बिलफर्ज मैं रेडियोलॉजी की एग्जांपल लूँ, मेरे पास रेडियोलॉजी का कोई बिग डेटा अवेलेबल थोड़ी होगा। तो फिर हम इन एक्चुअल क्या करते हैं, इस केस में हम यूज करते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग लेके हम अपने उस स्मॉल डेटा को किसी ना किसी समहाउ, जब हम ये आगे देखेंगे ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है, तो उसके जरिए फिर हम स्मॉल डेटा के जरिए अपनी मीनिंगफुल इंसाइट निकाल लेते हैं। समझ में आई बात, या मैं कहीं और निकल गया? मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े डाटा के ऊपर मॉडल हम्म। ट्रेन कर लें। हम्म। फिर नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, चलो फिर आगे देखेंगे ना तो फिर पता चल, क्योंकि नहीं डाटा तो बता ज्यादा बड़ा हो बता ना तो वो मेमोरी में नहीं आता, ये मसला मैं कह रहा था। हाँ तो देखे देखे, जब जब जाहिर बात है, जब हमने क्या बोला कि जब हम एआई प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो जाहिर बात है उसके अंदर हम अपने हार्डवेयर की कंस्ट्रेंट तो लाजमी रखेंगे। वो तो समझ ले मेन हमारी चीज होगी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए कि हमारे पास डेटा आ जाए कुछ भी हो। तो वो फिर इंशाल्लाह जब आगे देख रहे होंगे ना, वो ये सारी चीजें वहां पे देखेंगे। क्योंकि वो याद है जो मैंने कर्व आप लोगों को शुरू में दिखाया था, जो बिग डेटा फिर वो यूं करके तीन तीन चार चार जा रहे थे। तो ये जब हम इसकी हाँ। डिटेल पढ़ेंगे ना, तब वहां जाके ये जो आपकी बिग डेटा वाली बात है ना समझ में आ जाएगी। अब जैसे बिल्कुल, अब हमारे ट्रेडिशनल मॉडल है, मेरे पास डेटा थोड़ा है और मेरे पास न्यूरल नेटवर्क मुझे दे रहा है ये परफॉर्मेंस, तो मेरा कोई दिमाग खराब है, मैं अपनी परफॉर्मेंस के चक्कर में कॉस्ट बढ़ाऊं और वो मुझे कोई खास एक्यूरेसी भी नहीं मिल रही। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल को ज्यादा फोकस कर देते हैं, हमारे पास स्मॉल होता है। अब अगर मैं इतनी विंडो देखूं तो इतनी विंडो में जारी बात है कोई खास एक्यूरेसी का फर्क नहीं पड़ रहा, परफॉर्मेंस का फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हम ट्रेडिशनल को ले लेते हैं। ये आगे बहुत डेप इन डेप्थ टॉपिक आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्निकल इंटेलिजेंस हो गई और बिजनेस इंटेलिजेंस हो गई। अब ये होगा कि कैन एआई सिस्टम मीट द डिजायर्ड परफॉर्मेंस, कितना डेटा चाहिए होगा, जो हमारी इसकी पूरी प्रोजेक्ट की टाइम लाइन है वो क्या होगी। और अब मसला ये होता है कि ये दोनों जो चीजें होती है ना, मीट होना बहुत ही रेयर केस होता है। कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जाहिर बात है बिजनेस वाला तो चाहेगा कि मेरी कॉस्ट कम से कम लगे, मेरा पैसा बढ़ जाए और मैं नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, नया बिजनेस लॉन्च कर दूं, या मैं अपनी एक्सपेंशन कर दूं। तो वो सब चीजें हम ना जब पूरा जब एनालाइज करते हैं उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो आ, अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एथिकल, फिर बेसिक, जो बेसिक चीज जिस पे हमें एम्फोसिस करना चाहिए वो होती है एथिक्स। कि क्या हम इसके जरिए मैं अपनी सोसाइटी में कुछ बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिलफर्ज अगर मैं एआई को यूज करूं टू डू फ्रॉड, लोग करते हैं, तो क्या ये एथिकल होगा? बिल्कुल एथिकल होगा। वो यही कहते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन हो या कोई भी काम करें, तो उसका ये पहलू देख लिया करें कि जो आपका डिसीजन है या जो आप काम कर रहे हैं, जो उसका आउटपुट है, क्या वो एथिक्स के दायरे में आता है या नहीं आता। ये ना हो कि आप किसी के साथ ज्यादती कर दें या कुछ किसी का नाइंसाफी का मामला करें, फिर बाद में आपके गले पड़ता रहे। तो ये हमारे बेसिकली, वैसे भी एथिकल, हमारा जब बीइंग अ प्रोफेशन, हमें एथिकल दायरे में रहते हुए ही काम करना चाहिए, चाहे वो ग्रुप्स हो या चाहे आपके कंपनीज हो। बिल्ड वर्सेस बाय, ये वही बात आ गई कि हमें कब खरीदना चाहिए कब बनाना चाहिए। बिल्ड एमएल प्रोजेक्ट्स के वही बात होगी जो मैंने पहले कही, इन हाउस भी बना सकते हैं, आउटसोर्स भी कर सकते हैं। वही जनरली कि हम इन हाउस बना लेते हैं। और जो इंडस्ट्री होती है कि वो जाहिर बात है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी खरीदते हैं, और फिर कोई जो आपके, अब इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, जो आपके छोटे मोटे चीजें होती हैं वो खरीद लेते हैं कोई, या जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अब बिल्कुल मुझे कोई चीज बनानी है, डीएल का कोई एल्गोरिथम बनाना है,
मैं मुंह उठाऊंगा और शुरू हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे उसकी बकायदा IEEE की कोई जो भी स्टैंडर्डाइजेशन होगी, या IEC की कोई भी स्टैंडर्ड होगा, वो मुझे खरीदना पड़ेगा। फिर उसके मुझे कोई लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे, फिर मैं उस स्पेशलाइज प्रोजेक्ट को यूज कर सकूंगा। बिल्कुल कोई भी हो, जैसे निशाना हो जाए आपका आपका सिविल का है, जारी बात है आप लोगों की कोई अलग ये इनकी बॉडीज होंगी जो ये सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह डिफाइन कर देंगे, तो हमें जारी बात है उन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम इंडस्ट्री लेवल पे आ जाते हैं, तो जारी बात है वहाँ क्रैक या अनएथिकल काम तो नहीं करेंगे ना, तो हमें थोड़ा बेहतर चलना पड़ेगा। तो ये हमारा बिल्ड वर्सेस बाय का हो गया, कहाँ हम खरीदेंगे, कहाँ। अब बिल फर्ज अगर मैं हूँ, या हम जैसे मैं अपनी नॉर्मल एग्जाम्पल ले लूँ, हमारे पास मोबाइल है। अब मैं अपना मॉडल तो बिल्ड नहीं करूंगा ना फॉर कैमरा। अब मैं क्या करूंगा कि किसी का बना बनाया मॉडल होगा, वो उठा के खरीद लूंगा। अब बिल्कुल अगर मैं सपोज मैं अपना सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ, या मैं समझ लो मैं अपनी एज डिवाइस बना रहा हूँ अपनी के लिए, तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं अपना मॉडल को ट्रेन करूंगा कोई डेटा लेके। यहाँ तक कोई, यहाँ में कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दें। फिर ये हमारे पास आ गया कि हाउ टू वर्क विद एन AI टीम। अब आपने अपना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताना होता है कि आपको कितना। फिर ये जब आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये फिर दो चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं, उनकी बेस, एक की बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं, और एक कहते हैं उसको एक ऑप्टिमाइज, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ये भी नहीं बता रहा आपके क्या होगा, मतलब कितनी मिनिमम परसेंट। अब बिल कोई मेडिकल के लिए मैं ऐप बना रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे ये थोड़ी करूँगा कि 85% काम चल रहा है तो ठीक है। वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ मुझे चाहिए मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हूँ, उतना अच्छा होगा। फिर मैं ये देखूंगा टेस्ट किस तरह, हमने डेटा सेट किस तरह डिवाइड करने हैं, मुझे टेस्ट ट्रेन वैलिडेशन बेसिकली। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि इसको टेस्ट ट्रेन वैलिडेशन और टेस्ट सेट बनाने हैं। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, ट्रेन और टेस्ट बना लेते हैं, हालांकि टेस्ट की टर्म गलत है। अगर आप खाली ये भी यूज करें ना, तो यहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू कहते हैं जो इंडस्ट्री एक्सेप्टेड टर्म है वो है कि आप यहाँ पे टेस्ट ट्रेन और वैलिडेशन सेट यूज करें। आप टेस्ट सेट आपने यूज करने की जहमत ही नहीं की। तो वही बात हुई कि आप, जारी बात है 100% एक्यूरेसी तो कर ही नहीं सकते। वो जारी आपके मॉडल की एक्यूरेसी होगी, जो आप जिस हार्डवेयर पे आप ट्रेन कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी होगी, डेटा का मसला होगा, डेटा के अंदर एरर्स होंगे, ये हम देखेंगे तो क्या मसला होता है। वही बात आ गई कि मैंने किसी को डेटा अपना लेबल करने के लिए दिया, उससे गलती से सफ़ेद डॉग था, उसने उसको कैट लेबल कर दिया। तो इस तरह के छोटे मोटे चक्कर होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एरर क्या, हमें लगाना भी, इस पर टाइम लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास हमारे जो DL के एल्गोरिथम है वो इतने ज़्यादा हमारे ट्रेनिंग उस पर ट्रेनिंग सेट के लिए रोबस्ट होते हैं, तो छोटा मोटा एरर उनको कुछ नहीं कहता, तो हम जाने देते हैं। हम ज़्यादा देन कि हम उसकी फिक्सिंग में वक्त लगाए, हम किसी और फ्रूटफुल जगह पे टाइम लगा लेते हैं। फिर आपके पास ये आ गया कि हमारे पास फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, जिसमें से लीडिंग है टेंसर फ्लो, ये इंडस्ट्री फेवरेट है, ये आपका रिसर्च फेवरेट है। फिर केरास, इसी के ऊपर एक रैपर चढ़ा हुआ है, ये आ गया आपका। ये गया, ये मेरे ख्याल से C या C++ में साइकिट आ गया, R आ गया, विका आ गया। फिर रिसर्च पब्लिकेशन के लिए ये आपकी साइट है, ओपन सोर्स के लिए गिटहब की रिपोजिटरीज होती है जहाँ आपको कोड मिल जाएगा। और फिर हमारे CPU वर्सेस GPU आ गए। बेसिकली आपके पास CPU में क्या फ़र्क होता है, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्स होती हैं। इसमें आप पैरेलल प्रोग्रामिंग उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह हमारे पास GPU में होती है। तो हमारे पास GPU इसीलिए आया था कि GPU के अंदर आपके पास बेसिकली क्या होती है, कूड़ा कोर्स होती हैं। जितनी ज़्यादा ये होंगी उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। फिर इसकी स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए। स्पेस क्या होगा, फिर हम ये देखते हैं कि हमें हमारी जो एप्लीकेशन है, हमें उसके लिए क्या क्लाउड की सर्विस यूज़ करनी है या ऑन प्रेमिसेस की जरूरत है। जैसे मैंने यहाँ पे उसकी बात की, अगर हमारा ऑटोनॉमस व्हीकल है तो उसमें मैं क्लाउड सर्विस कभी नहीं यूज़ करता, मैं उसकी ऑन प्रेमिसेस यूज़ करूँगा। इन केस सामने से गाड़ी आ रही है और उसने डिटेक्ट किया, उसने एज में भेज दिया, वो रिस्पॉन्स आने में देर लगा रहा है, उतनी देर में उसने उसको हिट कर दिया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस मामले में एज डिप्लॉयमेंट से काम लेते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि ये कोई खास चीज़ नहीं। इसमें अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ ले, बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत ना कंफ्यूजन आ जाती है इसमें। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके ऊपर? नहीं ठीक है।
बस सही हो गया। फिर क्या AI इन योर कंपनी केस स्टडीज पे जाने देते, वही स्पीकर वगैरह आ गई बात। फिर वो अब बेसिकली जब हमारे पास ये वॉइस डिवाइसेज आती हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, डिवाइस को वेक भी तो करना होता है ना, इसलिए हमारे पास कुछ ट्रिगर वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं अमेजोन की एको की बात करूँ तो मुझे क्या बोलना होता है। आप मैं अलेक्सा, हाँ, Alexa, एलेक्सा can एलेक्सा you tell me a joke about Asad? एलेक्सा I यस। don't have a joke about that. अगर मेरे पास गूगल है तो मैं क्या आपकी बोलूंगा। एमएल हमने टेस्ट कर छोड़ी है और बोले। ये गूगल आ गया। अगर मेरे पास बेडू है तो क्या करेंगे। उधर से आप बोले जरा। मैं आप बोले यार मैं अलेक्सा, अलेक्सा डू यू नो एलेक्सा अबाउट कोर्सेज फॉर पार्ट्स आउट यूट्यूब चैनल? Courses is part of Strand in academia. ओह शिट। चले कोई नहीं कोई नहीं। हमारे इंग्लिश का एक्सेंट जो है ना वो अलेक्सा को ही समझ नहीं आता। नहीं चले नहीं नहीं, आगे। वो कर लेता है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अब वही बताया कि डिफरेंट कॉल्स हो गई, अब जाहिर बात है फिर वो एक्सेंट और बहुत सारी चीज़ों पे फर्क करता है हमारे। वो क्या है, हमारी जो डिवाइस होती है ना, उसकी ये बात खास बात होती है कि वो जितने भी इंटेंट है ना, जो भी इसमें से इंटेंट है, मतलब फनी हो गया, जोक हो गया, ये जोक हो गया फनी, तो ये बहुत इजीली उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता है टू NLP। तो ये वही बात आ गई कि हमारे पास वही देखिए, जो मैंने पीछे बात बताई कि हमारे पास अगर मैंने किसी अपने डिवाइस को दिया है तो उसके बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं, ट्रिगर वर्ड हो गए या वेक वर्ड हो गए। अब जैसे एलेक्सा बोला हमने, हे गूगल बोल दिया, और भी बहुत सारी चीजें होती है। फिर वो क्या होता है, अब जो डिटेक्ट हो गया तो वो आपकी डिवाइस ऑन करेगी, उसके अंदर से जो हमको इंटेंट निकालेगी, फिर उसके बाद फिर ये नीचे हम फिर वो जो जोक होगा, कोई भी जोक एग्जीक्यूट कर देगी, जो इसका ना बेसिक सा फॉर्मूला है। वैसे मैंने ये एप्स बनाई थी एक दफा, कभी अगर टाइम हुआ तो बना के देखेंगे। ये ना अच्छा टिकटॉक के ऊपर बड़ा लगा होता है वो। एक इसके अंदर है ना ऐप कि आप कैश करें पर्सनालिटी। हालांकि वो तो सारा हम्म। कोड है, वो ऐसे ही होगा ना, इफ ये इस तरह होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो यही होगा। जैसे आपका जो इंटेंट है ना, वो इसमें आपके सेंटेंस में से निकालेगा इंटेंट, और उससे मैच करेगा अपने जो भी उसका डेटा सेट है करेगा। ये बेसिकली जो ये हमने डिफाइन किया ना, ये सिंपल अगर लफ्जों में कहूँ तो ये हमारी पाइपलाइन चलाती है। ओके। अच्छा, एक हम्म वैसे इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन है हम्म। कि ये सार्केज्म डिटेक्ट करने में भी कोई कर सकते हैं? क्या चीज, मुझे आवाज कट गई थी आपकी। सार्किज्म। ये मुझे उसका या मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा या आइडिया नहीं हो रहा। वो फिर इंशाल्लाह जब आगे एडवांस में देखेंगे ना, फिर ये सारी चीजें वहीं पे आएंगी। अभी मुझे मुझे वैसे अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं अगर मैं भी होगा तो मैं भी देख के बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं। फिर वही ठीक ठीक। फिर वही बात हो गई कि हम क्या क्या करवाने। ये अदर एग्जाम्पल आ गई कि प्ले म्यूजिक, वही वही बात हो गई कि ट्रिगर वर्ड और ये सारी चीजें चलेंगी। कि ये बात हो गई, कहाँ चला गया। हाँ, क्या ये देखें, जितने भी स्पेशलाइज चीजें रूटीन है ना, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या AI इंजीनियर जो भी आप उसको कह लें उसने लिखी होंगी। अब वो ये सारे फंक्शन होंगे, फिर स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स सेम रहेंगे। बस वो स्पीच रिकग्निशन होगा, इंटेंट रिकग्निशन होगा। फिर इंटेंट के बाद सारा काम आएगा कि इंटेंट के बाद उसको क्या काम कराना। फिर एक्टिविटीज आ गई कि हम टाइमर सेट कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा, या ऑटोनोमस व्हीकल जिसको हम कह सकते हैं। ये क्या करेगा बेसिकली, सिंपली हमने अपना वर्क फ्लो बनाया हुआ है कि इमेज आएगा। अब वो क्या चलाएगा, वो एक पार्ट उसका कार को डिटेक्ट कर रहा होगा, एक पेडेस्ट्रियन कर रहा होगा। फिर वो मिला के आपको बता देगा कि आपकी जो कार की मोशन प्लानिंग है क्या होगी। आपने स्पीड बढ़ानी है, स्पीड कम करनी है, ब्रेक लगाना है, साइड से निकलना है। तो ये बेसिकली वो अपनी जो इमेज का डेटा आ रहा होगा उसकी बेस पे। फिर ये हो गया कार डिटेक्शन आ गया हमारे। वही वही बात आ गई कि हमने कार डिटेक्शन कर ली, पेडेस्ट्रियन मोशन, या वही जो आपकी बात की गाड़ी चल रही है तो कितनी स्पीड से चल रही है, अगर दूर है तो कितनी दूर है। ये सारी चीजें हम उसके अंदर, यानी जो हमने पीछे देखा था
इसमें ये पहले स्टेप में ये हो रहा है कि इमेज ले रहा है, दूसरे में कार डिटेक्शन या पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन हो रही है, तीसरे में फिर वो जो मोशन हमें आउटपुट जो लेना है वो डिटेक्ट यानी वो डिसाइड कर रहा है। ये थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, फिर आते हैं। अब आ गया जो, अब जारी बात है कोई हमारा जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है या ऑटोनोमस व्हीकल होता है उसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स इतना सिंपल तो नहीं होता जितना हमने पहले देखा। ये तो हमने फिर दो ले लिए कि हम चले अब हम इसकी ना जीपीएस भी ले रहे हैं, तो वो कार को डिटेक्ट करेगा, पेडेस्ट्रियन को डिटेक्ट करेगा, लेन को करेगा, ट्रैफिक को करेगा। फिर ये दो मिलके कोई अलग ब्लॉक्स में काम कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम, एक मिनट, मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसकी वो कर रहे होते अपने एआई प्रोजेक्ट की प्लानिंग, या अगर मैं बोलूँ एआई की स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहे हो, तब हम पहले ये सारी चीज़ें ना एक दफ़ा पेपर पे कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे फिर ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर बताएंगे कि मुझे मोशन पे किस तरह का कंट्रोल। फिर हो गया कि हमारे पास जो एआई टीम लार्ज टीम्स होती हैं उनके ऊपर क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर भी हो सकते हैं आपके। जो छोटी छोटी टीम हो सकती है 4-5 या एक बंदा भी हो सकता है जो सारे काम खुद ही कर ले। उसमें क्या रोल होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा आपके पास, एमएल इंजीनियर होगा, एमएल रिसर्चर होगा। क्या करेगा, आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ों पे काम करेगा, आपके जो अल्लाह भला करे मॉडल जो उनको इम्प्रूव करेगा, उसके अंदर बेहतरी करेगा। ये सारी चीज़ें हमारा करेगा। फिर आपके पास अप्लाइड एमएल के लोग भी होते हैं जो कि आपके एमएल रिसर्चर और एमएल इंजीनियर के बीच का जो गैप होता है उसको फिल करते हैं। तो ये हमारा हो गया। फिर अब हमारे पास जो और रोल्स आ जाते हैं, इनमें डेटा साइंटिस्ट आ गया, क्या वो एग्जामिन करेगा, डेटा इंजीनियर आ गया, उसका काम क्या होगा, ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें करना। फिर हमारे पास एआई प्रोडक्शन, सॉरी एआई प्रोडक्शन मैनेजर आ गया कि वो क्या डिसाइड करेगा, कैसे बिल्ड करना है, उसकी फिजिबिलिटी की रिपोर्ट बनाएगा, क्या करेगा। ये सारी चीज़ें हमारे एआई प्रोडक्शन मैनेजर करता है। फिर क्या स्मॉल, वही बात हुई कि स्मॉल आपका एक बंदा भी हो सकता है, एक एमएल डिजाइन कोई भी नहीं, आप खुद भी हो सकते हैं। तो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनमें ऐसा ही होता है, एक ही एमएल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो स्टार्टअप हाँ। में ना आपका एक ही बंदा लगा होता है। फिर जब आपका प्रोजेक्ट बढ़ता है तो आप क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। फिर वो इसी तरह चीजें होती रहती हैं। ये एग्जांपल खुद ही देख लीजिएगा कि वो बेसिकली कि एआई ट्रांसमोशन आपकी जो ये प्ले बुक होती है उसके लिए कि आपको किस तरह अपने चीज़ों को अरेंज करना है, प्रोफेशनल टीम को करना है। ये मैं इंशाल्लाह स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो ये देख लीजिएगा कोई। फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो प्ले बुक की वो होती है, ट्रांजिशन होती है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर आपको कोई आपको कुछ भी है, लाजमी एक पायलट प्रोजेक्ट तो चला के देखना पड़ेगा कि आपको एक तो इनसाइड मिलेगी और एक थोड़ा आपको हौसला मिल जाएगा कि यार चल कुछ तो बन के चला। फिर क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट इनिशियल प्रोजेक्ट होते हैं कि इनिशियल प्रोजेक्ट टू सक्सीड रादर देन, आप यानी आपको ये होता है कि आप चला दें रादर देन कि आप उसमें कोई वैल्यू ऐड करें। फिर आपको कुछ भी ट्रैक्शन वगैरह एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड में करना होता है। फिर आप ये देख ले सकते हैं क्या हमें ये चीज़ इन हाउस बनानी है या हमें इसके लिए कोई बाहर से बंदा लेना पड़ेगा। तो ये हमारी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। इसमें कोई बात अभी तक मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर भी बता दो। फिर वो वही बात आ गई कि आप टीम इन हाउस टीम कैसे बनाएंगे, कि आपके पास एआई के लोग होंगे, बिजनेस यूनिट्स होंगे, फिर डिफरेंट बिजनेस यूनिट का काम होगा। फिर वो इस तरह काम कर रहे होंगे। फिर आप क्या होगा कि आपके पास मजीद होंगे, कोई सीटीओ होगा, सीआईओ होगा, सीडी होगा, चीफ डेटा ऑफिसर होगा, और CAIO आपका चीफ एआई ऑफिसर होगा। क्लियर। फिर रोल जो हमारे प्रोवाइड होंगे क्या होंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर बिजनेसमैन, व्हाट एआई कैन डू फॉर एंटरप्राइज, एआई स्ट्रेटजी बनाएंगे वो, रिसोर्स एलोकेशन वगैरह ये काम करेंगे जो हमने शुरू में देखा था। फिर लीडर्स ऑफ डाइवर्जन वर्किंग ऑन एआई, उनका क्या काम होगा कि वो सेट प्रोजेक्ट डायरेक्शन सेट करेंगे कि आपको टेक्निकली और बिजनेस टेक्निकल और बिजनेस का जो हमने डिलीजेंस देखा था उसमें किस तरह इसको लेके चलना है। फिर लोअर लेवल पे आपके रिसोर्स, अब बिलफर्ज यहाँ से आपके फाइनेंस आ गया, यहाँ पे आपने कोई बिलफर्ज आपने हार्डवेयर वगैरह देख लिया। फिर आप ये बंदा यही जो टीम होगी आपकी प्रोग्रेस वगैरह भी मॉनिटर कर रही होगी। फिर हमारे पास एआई ट्रेनिंग आ जाते हैं कि बिल्ड एंड शिप एआई सॉफ्टवेयर जो आपको देना होता है। फिर ये अगर डेटा
जमा करना, फिर आपको एग्जीक्यूट ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट है तो किस तरह लेके चलना है। Right, सही होगा। रिसोर्सेज क्या होंगे आपके पास? ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, बुक्स होती हैं, और कोई और ब्लॉग पोस्ट वगैरह होगी जिससे आप पढ़ के इन चीज़ों के बारे में मजीद देख सकते हैं। फिर ये आ गया जो हमारा आइटरेटिव साइकिल कहलाता है, कि हमने आपकी जो डिप्लॉय डेवलप एंड एआई की स्ट्रेटजी है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आपकी एडवांटेज और कोई स्पेसिफिक। अब आपका जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बिल्कुल जैसे शाना आपका सिविल इंजीनियर है, आपका बिल्कुल अलग होगा, मैं इलेक्ट्रिकल हूँ तो मेरे लिए बिल्कुल अलग होगा। तो फिर हमें अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ता है। अब फिर क्या है, डिजाइन ऑफ द से अलाइन विद द साइकिल ऑफ एआई, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आइटरेटिव साइकिल भी कहते हैं, कि हमने किया एक आइटरेट किया 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 किया, तो हम इतनी सारी आइटरेशन कर देते हैं कि उसके बाद हमारे पास एक कोई फाइन मॉडल या प्रोडक्ट आ जाती है। ये क्लियर करते हैं। फिर वही बात होगी, नीड्स टू बी स्पेशलाइज और वर्टिकलाइज टू योर इंडस्ट्री, आपकी आपकी जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसके साथ अलाइन होना लाजमी है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग कि भाई, अब अगर मैं कोई अपना एमएल का, या मेरी छोटी कंपनी है, मैंने कुछ बनाया, तो मैं अपने आप को गूगल या अमेजोन या कोई और बेडू वगैरह इनसे कंपेयर ना करने लगे हूँ। तो भाई बस जितना है हमें अपनी औकात में रहकर काम करना चाहिए। ये हो गया डिप्लॉय एंड स्ट्रेटजी में। फिर वही बात हो गई कि हमें डेटा डेटा की स्ट्रेटजी, के डेटा में किस तरह करना है, डेटा एक्विजिशन किस तरह करनी है, फिर डेटा के वेयर हाउसेज वगैरह का क्या हिसाब किताब होगा। फिर नेटवर्क देखना है कि जिस तरह हमें करना है, कि प्लेटफॉर्म्स देखने हैं कि किस प्लेटफॉर्म से हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये सब चीज़ें तमीज से कर लेते हैं ना, तो हमारा जो जो भी काम है, एआई कैन एक्सीलरेट एनीथिंग, जिस जिस मकसद मकसद से हम उसका काम कर रहे हैं, यानी जिस मकसद के लिए हम एआई को यूज कर रहे हैं। फिर वो आगे इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, आपके इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट के रिलेशन, अब गवर्नमेंट के वो वाले रिलेशन नहीं है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के साथ क्या होना चाहिए, कि आपकी कंज्यूमर यूजर की एजुकेशन, टैलेंट रिक्रूटमेंट वगैरह। फिर इंटरनल आपकी कम्युनिकेशन विद इन द टीम, आपकी कम्युनिकेशन किस तरह है, आपकी टीम्स हैं किस तरह अलाइन होकर वो काम करेंगी, तो फिर ये इस तरह करेंगे। ये नीचे एक मैंने अच्छा लिंक दिया हुआ है, तो ये जब मैं शेयर करूंगा तो सॉरी, ये शेयर करूंगा तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसको। एक अच्छा लिंक डॉक्टर एंड्रयू ने दिया था, तो आपने इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा, से यूजर एजुकेशन से क्या मराद है यहाँ पे? बेसिकली आपको अपने उसकी ना, आपको अपनी टीम की एजुकेशन। अब बिल्कुल मैं अगर टीम में काम कर रहा हूँ, मैं अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो या मैं अपने एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो मैं कैसे एक बेहतर चीज़ बनने के लिए काम होगा। मुझे अपने कस्टमर को भी एजुकेट करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई कि मेरी ऐप है, आपने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि हम वो ऐप हो अच्छा किस ठीक तरह। है, मतलब यूजर को एजुकेट करने के। हाँ, एग्जैक्टली बेसिकली वो काम कर ले जो आपके यूजर मैनुअल करते हैं, सीधी बात। ठीक है। वो आप होगे नहीं, वो इसी तरह में आ जाएगा कि आप अपने यूजर को और अपने कस्टमर को आपने एजुकेट भी करना है कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट है तो वो इस्तेमाल कैसे होगी। ठीक है। हमारे पास ये आ जाएंगे कि पिटफॉल, कि एआई के क्या मसले मसाइल थे। अब सबसे पहले के, डोंट एक्सपेक्ट एआई टू सॉल्व एवरीथिंग। डू क्या है भाई, बी रियलिस्टिक। तो जो भी आपका काम है, क्या वो एआई कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसकी लिमिटेशन क्या है। टेक्नोलॉजी हो सकती है, डेटा हो सकता है, इंजीनियरिंग रिसोर्सेज हो सकती है। क्या है, हायर 2-3 एमएल इंजीनियर एंड काउंट। ठीक है, आप उन पे एतबार करके बैठ जाएंगे, वो कुछ करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि आपको पेयर ऑफ टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं, फिर आपको बिजनेस टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं, फिर आपको वर्क क्रॉस फंक्शनली करना पड़ता है। मतलब आपको एक टीम है, दूसरी टीम है, तो आपको आपस में किसी ना किसी तरह कम्युनिकेट करके काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट को फीजेबल और वैल्यूएबल बना सकते हैं। फिर वही बात आ गई कि लाजमी नहीं है कि आपका एआई का सिस्टम पहली दफा ही सही चले। आप उसकी प्लानिंग करें, फिर डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरे, आइटरेटिव प्रोसेस से गुजरे, की मल्टीपल अटेम्प्ट करें, तो फिर एट द एंड क्या होगा कि आप एक बहुत अच्छे मॉडल या बहुत अच्छी प्रोडक्ट के साथ आप बाहर आएंगे। अब मैं क्या करूँ अब देखें, हम ट्रेडिशनल प्लानिंग करें कि ट्रेडिशनल प्लानिंग प्रोसेस को अप्लाई करें विदाउट एनी चेंजिंग, ऐसा हो नहीं सकता।
हमें क्या करना है, एआई की टीम को बिठाना पड़ेगा, फिर उनके साथ टाइमलाइंस बनानी पड़ेंगी, एस्टिमेट बनाने पड़ेंगे, माइलस्टोन डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर केपीआईज बनानी पड़ेंगी। केपीआईज का मुझे नहीं पता क्या होते हैं, मैडम उजाला बता सकते हैं केपीआई क्या हो सकता नहीं, मुझे आइडिया। KPIs अच्छा होती नहीं, हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हाँ सॉरी सॉरी, की परफॉर्मेंस इंडेक्स। फिर थिंक यू नीड अ सुपरस्टार चाहिए, एआई इंजीनियर चाहिए बिफोर यू कैन डू एनीथिंग। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा एक ही इंजीनियर हो, एमएल इंजीनियर हो, बेचारा वो उसको सुपरमैन समझ के मुझसे काम कराया जाए। ये इसको नीचे ले आता हूँ मैं। तो हमारे एआई के कुछ इनिशियल, यानी टेकिंग, अगर मैं इसको बोलूँ, सॉरी, इसको अगर मैं बोलूँ टेकिंग इनिशियल स्टेप्स इन एआई, तो क्या होगा, क्या अपने दोस्तों को एआई के बारे में बता सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे हम अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम ग्रुप में पढ़ते हैं, फिर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि कोई प्रोजेक्ट हमारे लिए छोटा नहीं था, बिलफर्ज मैं एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन से ही शुरू करूँ तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये कल लीनियर रिग्रेशन ही आगे जाके मेरे पास डीएल का कोई मॉडल बनेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई एमएल या डेटा साइंस के लोग को हायर कर सकता हूँ हेल्प के लिए। मैं लोगों को अपॉइंट, फिर मैं पोजीशन या चार्जेस दे सकता हूँ, किसी को वीपी बना सकता हूँ, किसी को एआई वीपी एआई बना सकता हूँ, यानी वाइस प्रेसिडेंट एआई, किसी को चीफ एआई ऑफिसर, कुछ भी बना सकता हूँ। जब हम कंपनीज में होते हैं, सॉरी, तो हमें क्या करना, हम अपने सीईओ और बोर्ड से इन चीज सारी चीज़ों के बारे में, फिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारी कंपनी के लिए क्या चीज़ वैल्यूएबल है, क्या नहीं है, काम आ जाता है। फिर ये भी देखना है कि क्या जिस काम के लिए हम सोच रहे हैं उसके लिए एआई फिट है भी या नहीं फिट। ये हो गया। फिर हम मेजर एरियाज जहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है, रीजनिंग हो गई आपके पास, ऑटोमेटेड, मशीन लर्निंग आ गई, एनएलपी आ गया, कंप्यूटर विजन आ गया। कंप्यूटर विजन में इमेज क्लासिफिकेशन आ गई, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन आ गई, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आ गई, इमेज सेगमेंटेशन आ गई, आपकी ट्रैकिंग आ गई। ये हमारे पास कंप्यूटर विजन में आ गया। फिर हमारे पास रोबोटिक्स आ गया, एनएलपी आ गया। एनएलपी में हम टेक्स्ट की माइनिंग वगैरह, वो माइनिंग क्या है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, एंटिटी रिकग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन, तो ये सारी, और एजीआई, जहाँ जो हमारा असल गोल है एआई का, जिससे जो हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारे पास ए एन आई होता है और ए जी आई होता है। तो बेसिकली हमारा, हम क्या, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, और हमारा जाहिर बात है एंड गोल भी यही है कि हम अपनी मशीन को एज इंटेलिजेंट एज ब्रेन बनाए, चाहे इंसान का हो, जानवर का हो, या किसी भी चीज़ का हो। वो ये मैंने पीछे बता दी, इमेज सेगमेंटेशन आपकी आ गई, ने- अभी नेशनल एनएलपी की एप्लीकेशन आ गई, फिर उसे ट्रांसलेशन कर दिया, आपका नेम एंटिटी रिकग्निशन आ गया, फिर आपकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ गई, आपने पार्ट ऑफ स्पीच कर दिए, फिर प्रेपोजिशन, ये सारी चीज़ें कर ली। फिर आपने स्पीच ले ली कि स्पीच का क्या हिसाब है, फिगर वर्ड उसमें निकाल लिए, वेक वर्ड निकाल लिए, स्पीकर आईडी निकाल ली, स्पीच स्पीच सिंथेसिस कर लिया। तो रोबोटिक्स आ गया कि आपके पास फिर रोबोटिक्स की फील्ड में बहुत है, मोशन प्लानिंग हो गई कि आपको किस तरह एक रोबोट को कोई पाथ फॉलो कराना है। कि जैसे हमारे यहाँ कंपटीशन होते हैं कि आपके पास बहुत सारे पाथ होते हैं कि रोबोट को देखना होता है कि वो कैसे स्मॉलेस्ट पाथ लेके अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। आप कमांड्स कंट्रोल कर सकते हैं, मोटर कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हो सकती है कि आपका कोई न्यूक्लियर प्लांट है, उसके अंदर आप ह्यूमन की बजाय रोबोट से काम करवाएं, तो जाहिर बात है फिर बहुत सारी चीजें उससे बेहतर हो सकती हैं। तो जनरल मशीन लर्निंग हो गई आपके, जो हमने अभी तक देखी है कि हमारे पास कोई डेटा होता है, उसको इनपुट होता है, उसको आउटपुट लेवल वाई पे मैप करते हैं। अदर टेक्नोलॉजी हो गई कि द वैल्यू ऑफ, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इज सो देन द वैल्यू क्रिएटेड थ्रू। वही बात है कि हमारी ज़्यादातर सुपरवाइज लर्निंग यूज होती है। एंड आगे देखेंगे फिर वही ट्रांसफर लर्निंग हो गई हमारे पास की, अगर मेरे पास कोई, जैसे मैंने बोला मेडिकल की हमारे पास इमेजेस कम होती हैं, तो मैं कोई ऐसा देख लूँ, ऐसा मॉडल ले लूंगा जो ज़्यादा इमेजेस पे ट्रेन हुआ होगा, फिर मैं उसको क्या करूँगा, अपनी इमेजेस पे फाइन ट्यून कर दूंगा। यहाँ पे हमारा ट्यून हुआ हुआ होगा मॉडल, यहाँ पे लाके हम अपने इमेजेस के हिसाब से उसको कर लेंगे।
अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर लर्निंग का बहुत इन डेप्थ टॉपिक आगे आएगा डीएल में। फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गई आपकी। हमारे यहाँ पे रिवॉर्ड बेस होता है कि हमारा अगर एआई का सिस्टम कुछ अच्छा करेगा तो समझ लो मैं उसको +1 दे रहा हूँ, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको मैं -10 दे रहा हूँ। तो फिर वो आखिर में जो हमारे पास पॉलिसी, इस केस में हमारे पास पॉलिसी फंक्शन बनता है, तो फिर पॉलिसी फंक्शन हमें बता देता है कि हमारा क्या चल रहा है। ये बेसिकली थ्योरी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने तौर पे इसको। फिर जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क आ गए, हम क्या ऐसे इमेजेस जनरेट कर सकते हैं किसी भी तरह की सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक, ये आपकी उससे सिंथेसाइज इमेज है जो कि हमने बनाई है यूजिंग गेम्स। एआई एंड सोसाइटी आ गई फिर हमारे पास। एआई सोसाइटी में सबसे बड़ा क्या होता है कि आपका रियलिस्टिक व्यू होना चाहिए। ये हमारे पास इसमें सब देख लेते हैं। गोल्ड लाइक रोल, कि आपको टू ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, साइंटिस्ट, सुपर इंटेलिजेंट, एआई, किलर ह्यूमन। इतना भी हमें ऑप्टिमाइज नहीं होना चाहिए कि ये हम एजीआई की बातें सुने ना, इतना बुरा होना चाहिए कि एआई कैन नॉट डू एनीथिंग, और एआई विल, या हम बोले एआई में बिल्कुल ठंड आ रही है। जस्ट राइट, हमें जो अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, हमें रखनी चाहिए जस्ट राइट कि एआई कैन डू एवरीथिंग बट विल ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज। ये हमारा एक, वो कहते हैं ना कि आपको इतदाल वाला रवैया होना चाहिए, ये हमें अपने एआई में भी इसी तरह रखना है। फिर हमारे पास लिमिटेशन ऑफ एआई आ गई, जाहिर बात है कुछ जगह पे परफॉर्मेंस लिमिटेशन आ जाती है। फिर आपके पास ये एक्सप्लेनेबिलिटी की आपके पास हार्ड हो जाती है। अब बिलफर जैसे हम ये इमेजेस देखें, हम देख के नहीं बता सकते। फिर हमारे पास बाइसनेस का मसला आ जाता है कि हमारे पास समझ लें कोई रेसिज्म का मसला आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। हमें कोई भी अपना इस पे करना चाहिए कि हम एडवर्सल अटैक्स को भी देखेंगे अभी। यहाँ तक कोई बात अभी तक, कोई बाइसनेस की बात आ गई हमारे पास कि हायरिंग टूल दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, फेशियल रिकग्निशन जो हमारे स्किन कलर को करे, बैंक लोन अप्रूवल, बिल पर अगर मैं जाऊं तो मुझे अप्रूव कर दे, कोई और जाए उसको अप्रूव ना करे, किसी भी रेसिज्म की बेस पे या किसी भी चीज़ पे। तो हमारे एल्गोरिथम में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एडवर्ड इफेक्ट में भी देखेंगे हम क्या करेंगे, कम्बाटिंग, मतलब हमें इनसे लड़ना कैसे होगा। जीरो आउट द बाइसनेस इन द वर्ड्स, हमें बाइस का कोई भी करना, कोई लफ्ज यूज नहीं करना, और अगर करना पड़ भी जाए तो कम से कम हो, और हम उसको इस तरह करें कि अगले को बुरा ना लगे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे पास, कि हमारे ऑडिटिंग प्रोसेस सही होने चाहिए। डाइवर्स वर्क फ्लो होना चाहिए कि क्रिएट लेस बाइस्ड, क्या वो सोसाइटी को फायदा दे, ना कि हमारी सोसाइटी में लड़ाई झगड़े करवाए। फिर एडवर्सल कितना रह गया हमारे ये? पास अच्छा मैं, मतलब चले चले आपके बस हम, कितनी स्लाइड है? और यार ये एक काफी मिनट है मैं मेरे अभी ख्याल देख के में। बताता हूँ। कल करते हैं क्योंकि आज की ये हमारे पास कितने, यार बस ना ये देखें, ये 10 स्लाइड्स बाकी हैं। अगर बोले तो आज की आज ही खत्म, इसको खत्म कर देंगे, फिर अगले से एमएल शुरू कर देंगे, या चले यहीं रोक ठीक दे है। दो आप। ठीक बस है, ना ये इसको कर लेते हैं। करके, बस करके यहीं यहीं इसको आज खत्म करेंगे। ओके। तो ये हमारे पास एडवर्सल अटैक्स ऑन एआई आ गए, कि हम पिक्सल वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, हम इसमें ये गलत कर डीप, दिया ना इसने, हमिंग बर्ड को हैमर कर दिया। हाँ हाँ तो यही हम इसमें डीप फेक्स बना सकते हैं। फिर हम फेक कमेंट्स जनरेट कर सकते हैं, फेक व्यूज बना सकते हैं। तो ये देखिए वही लिखा हुआ है कि मिरर कर दिया, पिक्सल कर दिया, परसेप्शन ह्यूमंस के लिए चेंज कर दी। और आगे मेरे ख्याल से ये डीप फेक वगैरह की बात आएगी। फिजिकल अटैक आ गया कि ये ग्लास ऑफ पेयर डिजाइन किया सो दैट व्हेन मैन डज वेयर दिस ही कैन फूल एआई सिस्टम इनटू थिंकिंग कि ही is, तो हम उसको, जाहिर बात है वो, जाहिर बात है वो भी एक सिस्टम है, हम उसके अंदर उसके साथ अजीब गरीब चीजें मिक्स कर दें तो वो फिजिकल बेचारे के साथ अटैक करना शुरू कर दें। तो ये रिसर्च शोज दैट इफ यू
इफेक्ट स्टिकर्स, लाइक हमें स्टिकर्स लगा दें तो फिर ये भी हम एआई सिस्टम को फूल कर सकते हैं। फिर जो एडवर्सल इफेक्ट है कि हम डीप फेक बना सकते हैं कि किसी की गलत वीडियो बना के चढ़ा दें। अनडिटरमाइनिंग, हम किसी सियासी वाबस्तगियों के साथ करके इसको कर सकते हैं। जनरेट फेक कमेंट, स्पैम वर्सेस फ्रॉड, इन सब में भी हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एज अ थिंग हमें एज अ एथिकल पर्सन हमें इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एआई एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, एवरीथिंग every time there is a major technology disruption such as of AI, it gives us a chance to remake the world. AI is very advanced technology, yes, affecting both developed economies and developing economies. और फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज के आगे कि आपके पास क्या होगा कि वो यूज़ करेंगे तो अप लेडर्स में चले जाएंगे, लोअर वाले जो हैं वो थोड़े मीडियोकर में आ जाएंगे, और जो नॉर्मल है वो अब जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, आपकी मोबाइल पेमेंट्स वगैरह हो गई, ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर ये हमारे पास हो गया कि किस किस तरह हम पहले एक एक जंप लेंगे, एक जंप लेके यहाँ पहुंचे, फिर हम लेडर पे अपने चढ़ते 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 इस तरह हो गया हम अपने आप को एक डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ लेके चले जा सकते हैं। हाउ डेवलपिंग इकोनॉमीज कैन बिल्ड एआई। यूएस एंड चाइना लीडर हैं, बट ऑल एआई कम्युनिटीज आर स्टिल इमेच्योर। Focus on AI, strengthen a country's vertical industries, public and private sector partnership to accelerate development, invest in education। जारी बात है, अगर एजुकेशन इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके हमारे पास एआई की अवेयरनेस ज़्यादा बेहतर तरीके से फैलेगी। फिर ये एक नॉर्मल सी स्टैट्स है कि जॉब वगैरह का क्या हिसाब किताब होगा, कि अभी कितनी जॉब रिप्लेस होंगी, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर ये कि हमारे पास किन किन जगहों पे इम्पैक्ट ज़्यादा आ सकता है, किन किन पे अभी हमें करने की ज़रूरत है। फिर क्या होगा, सम सॉल्यूशंस टू एआई, इसका कर लूँ, काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ एआई। और आखिरी स्लाइड है, इसके बाद खत्म है। कंडीशनल बायसनेस कर दें, प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट टू, बट इंसेंटिवाइज, आपको लर्निंग को इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। पॉलिटिकल सोल्यूशन इसके लिए निकालने पड़ेंगे कि आपके जो भी सियासतदान आए वो आपकी एआई के ऊपर एम्फेसाइज करें ताकि जो आने वाली जॉब्स हैं हम उनको कर सकें। तो ये हमारे पास है, हमने ये, सो आज हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि एआई क्या होता है, हमने एआई के प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, एआई की हमें अपनी एआई की कंपनी कैसे बनानी है, या अपनी कंपनी में जो एआई के प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह लेके चलना है, एआई और सोसाइटी के दरमियान हमें किस तरह बैलेंस है। तो ये हमारा आज खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर अब अगली क्लास से हम मशीन लर्निंग की तरफ स्विच हो जाएंगे। कि थैंक यू। मैं अब करता हूँ स्टॉप उसको। ओके।